बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रशिया यूक्रेन क्राइसिस पर होने वाले इजलास में, जहां पर मगरिब और अमेरिका को ये यकीन था कि भारत रशिया के अगेंस्ट वोट करेगा, वहां पर भारत ने न्यूट्रल रहकर सबको हैरान कर दिया है। क्योंकि भारत अमेरिका का पिट्ठू है और अमेरिका की हर बात पर आंख बंद करके यकीन और एतमाद करता है, तो इसीलिए यूरोपीय ममालिक को भी ये यकीन था कि हम रशिया को सब मिलकर घेर लेंगे। ये उन्हें यकीन तो था ही कि चाइना और यूएई के जो वोट है वो न्यूट्रल ही रहेगा या फिर रशिया के हक में इस्तेमाल होगा। लेकिन भारत की तरफ से ऐसी अनहोनी हुई जिससे अब पूरा यूरोप और अमेरिका भारत पर भड़के हुए हैं। आप सोशल मीडिया देखें तो उसमें मुख्तलिफ डिप्लोमेट्स की ट्वीट सामने आ रही हैं कि भारत जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत करार देता है, रशिया की इन्वेजन के खिलाफ वो अपना वोट तक इस्तेमाल नहीं कर सका। भारत के अंदर से भी इसके खिलाफ काफी आवाजें उठी हैं कि नरेंद्र मोदी जो अपने आप को एक बहादुर और निडर लीडर करार देता है, नरेंद्र मोदी के अंधे भक्त हर वक्त उसकी तस्वीर एक बहादुर लीडर के तौर पर पेश करते नजर आते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी न्यूट्रल रहकर एक तरह से रशिया के हक में फैसला दे बैठा। इस सारे किस्से का जवाब भारत ही से नरेंद्र मोदी के एक चमचे संजय दीक्षित की जुबानी आपको सुनाएंगे कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने डर कर ये फैसला किया। चूँकि उन्हें मालूम था कि अगर रशिया के अगेंस्ट भारत जाता है तो फिर चाइना और रशिया मिलकर भारत को तहस नहस कर देंगे और भारत का बॉर्डर रशिया और चाइना की इन्वेजन के लिए ओपन हो जाएगा। इसके अलावा भारत ये भी जानता था कि वो 60% से ज्यादा असलहा रशिया से इंपोर्ट करता है और उसमें कोई जहाज और ऐसे कई हथियार मौजूद हैं जिनकी मेंटेनेंस अभी तक रशिया ही की जिम्मे है। इसलिए अगर रशिया को अपने अगेंस्ट किया तो इसका मतलब है कि भारत के वो सारे जहाज भी नाकारा हो जाएंगे और जितना भी वो अपना असला इंपोर्ट करता है वो सारा एक तरह से नाकारा हो जाएगा। दूसरा, संजय दीक्षित साहब की सुने तो वो ये कहते नजर आते हैं कि यूक्रेन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। जब भारत ने एटमी धमाके किए तब भी उनका वोट पाकिस्तान के हक में था और जब भी भारत पर सैंक्शंस लगाने की बात होती है, यूक्रेन हमेशा पाकिस्तान के हक में वोट करता है। ये सारे मामलात मिलाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया, यानी रशिया के हक में एक तरह से फैसला दिया। लेकिन हकीकत यह है कि भारत को डर था कि अगर रशिया भारत के साथ नाराज हो जाता है, जो कि चीन का बड़ा देरीना दोस्त है, तो भारत के लिए एक नया वॉर फ्रंट खुल जाएगा और रशिया, चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत को उसकी औकात दिखाएंगे, जिसकी एक झलक इमरान खान के दौराए रशिया में भारत और उसके चमचों को दिखती नजर आई है। आइए आपको संजय दीक्षित की जुबानी वो सारी रुदा सुनाते हैं कि किस तरह रशिया की दुश्मनी मोल लेना भारतीयों को उनकी औकात दिखा देता और नरेंद्र मोदी ने किस डर की वजह से रशिया के हक में फैसला किया और अमेरिका जिसे वो अपना बाप करार देते हैं उसे नाराज करने का खतरा मोल लिया। आइए आपको वीडियो पर लेकर चलते हैं, मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में रूस की भर्त्सना करने के लिए वोट हुआ। उसमें भारत ने एब्सटेन किया, मतलब दोनों पक्षों की तरफ ही वोट नहीं दिया और उसको लेके हमारे लिबरल वस्तुतः पूरा का पूरा जो पंचमक्कार तबका है वो क्या है तौबा मचाए हुए देख देख के बड़ा आनंद आ रहा है और साथ में इनकी अकल पे तरस भी आ रहा है, क्योंकि हाय तौबा, क्रंदन, रोदन, ये सब चल रहा है। कहाँ चल रहा है? दो जगह चल रहा है। एक तो पश्चिमी देशों में चल रहा है और पश्चिमी देशों में कल रात तक मैं उनके ट्वीट देख रहा था, उसको देख देख के मुझे हंसी भी आ रही थी और इन लोगों की अकल पे तरस भी आ रहा था। ऐसी ऐसी बातें कही जा रही थी जिसको देख देख के लगता था कि वही अरे क्या, इफ इंडिया वांट्स टू हैव अ मेजर पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वांट्स टू wield major power responsibility, then it should not have been done. मेजर पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? मेजर पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ केवल वो नहीं होता जो शब्दों में हुआ है। मेजर पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ होता है पश्चिम की दृष्टि में आप मेजर पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी शेयर कर सकते हैं जब आप यूनाइटेड स्टेट्स के चमचे बने रहें, तब आप इस लायक होते हैं कि आप मेजर पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत ने जो कुछ भी किया संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो भारत के हितों में सर्वोचित और सबसे अच्छा काम जो हो सकता था वो किया। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आपका केवल एक ही ध्येय होता है और वो है भारत के हितों की रक्षा करना, और भारत के हितों की रक्षा रूस से शत्रुता लेकर रूस को ऐसी स्थिति में डाल के कि चीन आपके विरुद्ध बैठा है, रूस और चीन एक हो जाए तो आपके सीमाओं पर सीधा सीधा खतरा मंडराता है।
आपको रूस हर हालत में चाहिए, चाहिए तो अमेरिका भी, लेकिन मान लीजिए अगर दोनों के बीच में चुनना पड़े तो अमेरिका एक बार के आपके साथ ना हो तो भी चलेगा, लेकिन रूस यदि नहीं होगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। आपकी 70% जो सैन्य साजो सामान है वो अभी भी रशियन मेक का है। तो आप इस स्थिति में नहीं आना चाहते कि आपको कोई स्पेयर पार्ट्स ही मिलना बंद हो जाए और आपका जो इफेक्टिव जो साजो सामान है वो 70% उसको आप में अलग अलग पुर्जे इधर उधर करके आपको मेंटेनेंस पूरी नहीं हो पाए, आपके जो सुखोई विमान है उनका आपको स्पेयर पार्ट्स नहीं मिले। तो यह स्थिति हम अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर, क्योंकि देश की सुरक्षा, देश की अखंडता वह सर्वोपरि है। और मुझे ये लगता है कि यूक्रेन के जो भी सर्वे सर्वा थे वो ये नहीं समझ पाए। क्यों? अब हमारा हित कैसे होता है? पहले सबसे पहले यूक्रेन का क्या रिकॉर्ड है भारत के साथ, ये देख ले। मैं आपको अधिक नहीं, वैसे तो और भी कई है, लेकिन मैं आपको 3 इंस्टेंस बता देता हूँ। और वो 3 इंस्टेंस ये है कि जब भारत ने परमाणु विस्फोट किया था 1998 में, तो यूक्रेन उन देशों में सम्मिलित था जिसने यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में उस समय वो उनका मेंबर था और उसने भारत के विरुद्ध वोट किया था, भारत की निंदा करने के लिए। और न केवल निंदा करने के लिए, भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाने में भी यूक्रेन ने उस रेजोल्यूशन पर भी अपनी सहमति दी थी। एक। दूसरा, कश्मीर मुद्दों पर वो भारत के विरुद्ध स्टैंड लेता रहा है। तीसरा, यूक्रेन पाकिस्तान को आर्म्स सप्लाई करता है। T-80 टैंक जो पाकिस्तान की सेना का मेन स्टे है इस समय, वो T-80 टैंक यूक्रेन ने सप्लाई किए हैं, रशिया ने नहीं किए, यूक्रेन ने सप्लाई किए पाकिस्तानी सेना को। यहां तक। और रूस का रिकॉर्ड देख ले, कभी भी सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के विरुद्ध मोशन आया है, रूस ने सदैव भारत का समर्थन किया है। लेटेस्ट 2019 में जब आर्टिकल 370 के कारण जब एक मामला चला था, चीन ने वहां उठाने का प्रयास किया था, तो रूस के कारण उसमें अमेरिका भी भारत के साथ में था, लेकिन मुख्यतः रूस के कारण, क्योंकि चीन के ऊपर रूस का ही प्रभाव है, क्योंकि वो रूस से ही अपने साजो सामान लेता है और रूस की नकल करके उसने अपनी पूरी आर्म्स इंडस्ट्री डेवलप की। जो उसकी सारी डिफेंस इंडस्ट्री है वो सब